हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, जिसमें आप ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री और बाकी सारे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फास्ट चलेंगी। हम रिवीजन के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें एक बार पढ़ ली है, तो उसको हम बस एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम जो आज करने वाले हैं वो बायो के टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि बायो से हर बार लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो है सीडीएस और एनडीए हमसे पूछ लेती है, तो ये काफ़ी वेटेज रखता है बायोलॉजी। तो इसी प्रोसेस में हम कई सारा हमारा जो नंबर है वो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, शुरुआती टॉपिक से। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हमको समझना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे हम, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे बायोलॉजी शब्द को, कि ये बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अगर इसी शब्द को हम तोड़ दें, ठीक है, इसी को हम क्या कर दें, दो पार्ट में तोड़ दें, बायो प्लस लॉजी। ठीक है। तो यहां से हमारे पास में दो शब्द निकल के आते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो वर्ड है ये कौन सी भाषा का वर्ड है, तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा। ठीक है। इसको दिया किसने था, कौन ने प्रपोज किया था? ठीक है। तो याद रखिएगा, लमार्क एंड ट्रेवेनियस ने इस वर्ड को 1801 में प्रपोज किया था। अब ये शब्द का अर्थ की अगर बात करें तो बायोस का अर्थ यहां पे होता है क्या? लाइफ। ठीक है। और लॉजी का अर्थ तो होता है स्टडी। ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड कंबाइनली क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ, है, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बायोस और लोगोस या लॉजी जो है वो शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। यहां पे लोगोस शब्द यूज किया गया था। कौन सा शब्द यूज किया गया था? लोगोस। और उसी से बना क्या? लॉजी। बायोस से बना क्या? बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। दोनों को मिला के हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है बायोलॉजी की, क्या? स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है। अब और कुछ चीजें, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है किन्हें? एरिस्टोटल को। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी सेम है। ठीक है। अब यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि बायोलॉजी क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी होती है और कौन सी चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना है। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट चीज आएगी हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। अब ब्रांचेस में ध्यान रखना कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहली हो जाती है हमारी फंडामेंटल और दूसरी हो जाती है हमारी अप्लाइड। ठीक है। फंडामेंटल और अप्लाइड ब्रांचेस, दो ब्रांचेस हो गई। ठीक। अब फंडामेंटल ब्रांचेस की यदि बात करते हैं तो हमारे पास में दो ब्रांचेस बेसिक है। कौन सी दो बेसिक ब्रांचेस हो जाएगी? पहली हो जाएगी बॉटनी और दूसरी हो जाएगी कौन सी? जूलॉजी। ठीक है। अब इन्हीं को जब हम अप्लाई करते हैं या इन्हीं बेसिक ब्रांचेस को अप्लाई करने के बाद
ऐसी साइंस की ब्रांचेस डेवलप हो जो ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन नीड्स को पूरा करती हो या हमारे काम आती हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? अप्लाइड ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस बोल देते हैं? अप्लाइड ब्रांचेस। अप्लाइड ब्रांचेस के एग्जांपल देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो, अगर सारी ब्रांचेस देखेंगे तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी, कई सारी अलग अलग फील्ड निकल जाती है, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कुछ प्रोमिनेंट। एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल साइंस। ठीक है, जैसे कि फाइकोलॉजी एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल जो ब्रांचेस हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल ब्रांचेस में पहली हमारी हो गई कौन? बॉटनी। तो बॉटनी के बारे में हमको ध्यान रखने वाली चीजें क्या क्या मिलेगी? ठीक, पहला तो ये क्या है? बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक, स्टडी ऑफ प्लांट्स किसको कहा जाता है? बॉटनी को। और एक और काम की बात याद रखना आपने को, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। ठीक, याद रखिएगा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रास्टस। बेसिक है, देखो जनरली ऐसा बेसिक क्वेश्चन मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आगे हमारी चीजें काम आएंगी, इसलिए इसको याद रखना है हमको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्यक्ति कौन? जूलॉजी। ठीक, सब्जेक्ट कौन आता है हमारा? जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। याद रखने का सिंपल तरीका देखो, बायो वालों को तो याद रह ही जाता है, बाकी के लिए बोल रहा हूं कि जू में कौन रहता है भैया? एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी किससे रिलेटेड है? एनिमल से। और बॉटनी किससे रिलेटेड है? प्लांट से। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वही फादर ऑफ जो बायोलॉजी है, यानी कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, कौन है? एरिस्टोटल। तो इसको ध्यान रखना कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन, फादर ऑफ बॉटनी कौन। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी दोनों ही हमें याद रखना है। ठीक है, तो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, फादर कौन? थियोफ्रास्टस। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, फादर कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम अप्लाइड में। एग्रीकल्चर हमें पता है कि अलग अलग प्रकार की जो खेती है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों का ही प्रयोग होता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान जिसको कहा जाता है, ठीक, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन? तो याद रखिएगा कौन है? लुई पास्चर। ठीक है, कौन है? लुई पास्चर। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन? लुई पास्चर। फिर बायोटेक यानी बायो का ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ मिक्सचर जिससे हम हमारी लिविंग बीइंग को अच्छा बना रहे हैं, यानी लिविंग को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा हम किसकी स्टडी करते हैं? तो दवाइयों की मेकिंग और बाकी सारी चीजें। मेडिकल साइंसेस वही सारा एलोपैथी मेडिकल साइंस जो आती है। ठीक है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, ऐसी और भी कई ब्रांचेस जो है वो हमको मिलती है। किससे रिलेटेड? तो हमारी अप्लाइड साइंसेस से रिलेटेड। ठीक, तो ये बात हो जाएगी हमारी बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीजें आज ध्यान रखिएगा। पहला हो गया बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।